हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का BSEB प्रोज सेक्शन से कहानी वाले भाग से सबसे शानदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूं। टाइटल है इस चैप्टर का द अर्थ। इसका सेंस हो गया भूमि या धरती। द अर्थ। द अर्थ जो बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके राइटर हैं H.E. बैट्स। चलिए चलते हैं H.E. बैट्स के बारे में जानते हैं। H.E. बैट्स का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1974 में। इनका जन्म नॉर्थम्पसन इन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के राइटर हैं ये। शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए बहुत ही ख्याति प्राप्त राइटर हैं, बहुत ही फेमस है इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में। इनका महत्वपूर्ण वर्क है फेयर स्टूड द विंड। फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में लिखा गया। द पर्पल प्लेन 1947 में लिखा गया है। नेक्स्ट वर्क है इनका द जैकोरेंडा ट्री। ये बहुत फेमस वर्क है। द जैकोरेंडा ट्री जो 1942 में लिखा गया है। उसके बाद है द स्कारलेट सॉर्ड। द स्कारलेट सॉर्ड 1951 में लिखा गया है। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में लिखा गया। ये जितने भी वर्क हैं बहुत ही फेमस वर्क हैं H.E. बैट्स का। अब वर्तमान में जो ये कहानी है द अर्थ, इसमें खास करके 4 कैरेक्टर्स मेन हैं, 4 पात्र मेन हैं, जिसमें पहला है बेंजी, उसके बाद है जॉनसन, उसके बाद है सैंडर्स और फ्लोरेंस। बेंजी जो है एक गरीब किसान जॉनसन का पुत्र है। सैंडर्स एक धनी व्यक्ति रहता है जिसके पास अपना लैंड रहता है, अपना धरती रहता है, भूमि रहता है, खेत जिसको कहते हैं। फ्लोरेंस एक लड़की का नाम है जो बेंजी के यहाँ काम करती थी। अब चलते हैं इसके हिंदी समरी पर। फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया जॉनसन। सबसे पहले जॉनसन के बारे में जानते हैं। जॉनसन पट्टेधारी काश्तकार था, अर्थात किसान था। जॉनसन एक गरीब किसान था। उसका 4 एकड़ का धरती का टुकड़ा था। उसका अपना नहीं था, पट्टा पर लिया था, नहीं बटाई पर लेकर के काम करता था, जिस पर वह सब्जियां आदि उगाता था। उसके पास एक हल, 2 पहिया गाड़ी, एक घोड़ी और औजार थे जिनसे वह खेती करते थे। इनसे धरती सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बिना धरती के शेष सब वस्तुएं बेकार थी। अर्थात जब तक खेत नहीं रहेंगे तो औजार या हल बैल कोई काम का नहीं होगा। वह परिश्रमी न था। जॉनसन एक परिश्रमी किसान नहीं था। धरती की उपज बहुत कम होती थी, किंतु जॉनसन को विश्वास था कि ईश्वर जिसने धरती बनाई है वह ही उसका ध्यान रखेगा। उसे आशा थी कि किसी दिन धरती की अनुवर्तता दूर हो जाएगी। वह स्थानीय प्रचारक रह चुका था। उसे छोटे गिरजाघरों में लोगों से बातें करना अच्छा लगता था। उसे लोगों से सब जगह बातें करना अच्छा लगता था। क्योंकि जॉनसन जो थे एक गिरजाघर के पादरी भी थे। अब इसका अगला पॉइंट है, अब बेंजी के बारे में जानते हैं। बेंजी जॉनसन का बेंजी नाम का एक बेटा था। जॉनसन के पास एक ही बेटा था, बेंजी।
उसके बड़े बड़े हाथ पैर थे। उसके चेहरे का रंग गहरे सफ़ेद बाल थे। चेहरे का रंग जो था भूरा रंग का चेहरा था, बाल सफ़ेद थे। उसकी नीली आंखें थी और चेहरे पर अबोध मुस्कान रहती थी, परंतु वह पागल या मंद बुद्धि का न था। वह स्कूल में गया और अन्य बच्चों की भांति पढ़ना लिखना और गिनती सीख गया, परंतु जॉनसन का विश्वास था कि बेंजी अल्प बुद्धि है, एब्सेंट माइंडेड सन था। वह अन्य बच्चों की भांति न था, इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसने जॉनसन को सलाह दी कि वह बेंजी को करने के लिए कोई काम दे, इससे वह व्यस्त रहेगा और उसके दिमाग के विकास में सहायक मिलेगी। चूँकि बेंजी जो था एब्सेंट माइंडेड था, यानी अपने उम्र के अनुसार उनके पास ज्ञान नहीं था, छोटे बच्चे की तरह बुद्धि थी। जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं, बेंजी के पिता जॉनसन को, कि इसे कुछ काम दीजिए। तो अब देखिए क्या काम दिया जा रहा है। काम दिया गया, बेंजी कीप्स हैंड्स, बेंजी मुर्गियां पालता है। डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ मुर्गियां ला करके दीजिए, पालेंगे, जिसमें वो व्यस्त रहेंगे, दिमाग विकसित होगा। बेंजी के पिता ने खेत के कोने में तारों का दरबा बना दिया मुर्गियों को रखने के लिए। उसे कुछ मुर्गियां दे दी। जो ही बेंजी स्कूल से लौटता था तो वह मुर्गियों के पास जाता था। वह उन्हें रोटी के टुकड़े और बीजदार पत्ता गोभी और मकई खिलाता था। वह यह समझता था कि मुर्गियां अंडे देती हैं जो घर के पीछे फेरी वालों के पास बेचे जा सकते थे। बेंजी के जो पड़ोसी थे, उनके पीछे, घर के पीछे जो रहते थे, वे अंडे खरीद करके खाते थे। तो ये बेंजी को पता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है मनी इज सेव्ड, धन की बचत। मनी इज सेव्ड, धन की बचत। जो धन उसके माता पिता को अंडे बेचकर प्राप्त होता था, अब हुआ क्या कि मुर्गियां अंडे देने लगी और अंडे पड़ोसी से बेचने लगे बेंजी। उससे कुछ धन होता था। तो जो भी धन प्राप्त होता था उसे एक चिलमची में डाल दिया जाता था, जिसको हम लोग कुलिया कहते हैं। मिट्टी का एक कुलिया लाया गया और उसमें से जो भी अंडे बेच करके पैसे आते थे कुलिया में डाल दिया जाता था। उसके माता पिता ने उसे बताया कि जब काफ़ी धन हो जाएगा तो वे उसे बैंक में डाल देंगे और बैंक ब्याज देगा। जब वह 21 वर्ष का होगा तो सारा धन उसे मिल जाएगा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह समझता है। उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया कि वह समझता था। ये सारी प्रसंग को उसके माता पिता ने समझा दिए कि जो भी पैसे रखे जा रहे हैं, जब तुम 21 साल का हो जाओगे तो बैंक में पासबुक खुलवा दिया जाएगा और वह पैसा तुम्हारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बेंजी एक्सपेंड्स बिजनेस। बेंजी एक्सपेंड्स बिजनेस, बेंजी व्यापार बढ़ाता है। बेंजी व्यापार बढ़ाता है। जब बेंजी 14 वर्ष का हुआ तो उसने स्कूल छोड़ दिया। चूँकि वह 8 वर्ष से स्कूल जाते थे, 14 वर्ष के हो गए तो स्कूल छोड़ दिए। तब उसके पास लगभग 50 मुर्गियाँ वह इतनी ही पटोर थी जो लगभग 200 अंडे प्रति सप्ताह देती थी। मुर्गियों की संख्या बढ़ गई, अंडे ज़्यादा देने लगे, 200 अंडे प्रति सप्ताह देने लगे। अब बेंजी के पास काम बढ़ गया था। अब वह अंडे बेचने नगर में जाता था, धन बैंक में जाता था। अब जब ये ज़्यादा अंडे बेचते थे, नगर में जाकर के बेचने लगे तो धन ज़्यादा आने लगा। अब सारा धन बैंक में बेंजी के नाम से जमा हो रहा था। इस बीच बेंजी ने पढ़ा कि मुर्गियों की नस्लें को अलग अलग रखना अच्छा रहता है।
उसे यह भी पता लगा कि मुर्गियों को हवा और व्यायाम और सोने के लिए साफ सुथरी जगह चाहिए। उसने और दरबे बनाए, मुर्गियों की नस्लों को अलग अलग किया। उसके पिता ने उसे दरबे बनाने के लिए खेत की एक पट्टी दे दी, कुछ और जगह दे दिया गया खेत से। वह अपना कारोबार बढ़ाता चला गया। अब बेंजी का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब बेंजी धन कमाने लगा। बेंजी इज गिवन द पासबुक। बेंजी इज गिवन द पासबुक। बेंजी को पासबुक दी जाती है। बेंजी को पासबुक दी जाती है। अब बेंजी 21 वर्ष का हो गया था। उसके माता पिता ने एक साधारण सा उत्सव मनाया और भाषण दिया। फिर उसने बैंक की पासबुक बेंजी को दे दी। एक सेरेमनी मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। उसके सारे रिश्तेदार आए थे। उस भोजन के बाद उस बीच में बेंजी को पासबुक सौंपा गया था। बेंजी ने पासबुक खोलकर उसमें धन राशि देखी। उसमें 203 पाउंड थे। बेंजी के बिना कुछ कहे पासबुक जेब में रख ली। बेंजी ने अपने माता पिता से पासबुक लिए, उसको उल्टा करके देख लिए, 203 पाउंड उसमें थे पासबुक में धन। और बेंजी बिना थैंक यू बोले ही अपने जेब में रख लिया। उसके माता पिता को दुख हुआ और निराशा भी हुई। उन्हें आशा थी कि बेंजी उनका धन्यवाद करेगा और जो धन उन्होंने बचाने में सहायता की थी उसे उनके साथ बांटने के लिए तैयार होना व्यक्त करेगा। परंतु उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह समझते थे कि वह अल्प बुद्धि है और इन बातों को नहीं समझता था। यहाँ तक कि बेंजी ये नहीं कहा कि आप लोग बचाए हैं तो इसमें से आधा धन आप लोग ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बेंजी के माइंड में चल रहा था कि ये तो बहुत कम ही धन है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, भूमि खरीदता, अर्थात खेत खरीदता है। बेंजी धरती खरीदता है। बेंजी ने अपने माता पिता को बताया कि वह धरती खरीदेगा, अर्थात जमीन खरीदेगा। उनका पड़ोसी जमीन बेच रहा था, उसने वह धरती खरीद ली और उस पर और अधिक मुर्गी घर बना लिए। अब वह संपत्ति वाला बन गया था। बेंजी जो जमीन था सेंडर्स का, वही जमीन बेंजी खरीद लिया सेंडर्स से। सेंडर्स ही बटाई पर जमीन दिए थे जॉनसन को, यानी बेंजी के पिता को। लेकिन बेंजी बिना अपने माता पिता से पूछे ही वह ज़मीन खरीद लिए। अब बीच में सैंडर्स आकर के कहते हैं कि यह ज़मीन बिकने वाला है। जॉनसन को कहते हैं, क्या जॉनसन आप लेंगे ज़मीन? नहीं तो मैं बेच दूंगा। लेकिन जॉनसन ने कहा कि मुझे तो पैसा है नहीं, इसलिए आप इसे बेच सकते हैं। फिर अगले ही क्षण सैंडर्स कहते हैं जॉनसन से कि ज़मीन बिक चुका है और वह कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा ही बेटा बेंजी खरीद चुका है। इस बात से जॉनसन को खुशी भी होती है और गुस्सा भी होता है, क्योंकि उसने अपने पिता को बताया भी नहीं। वह धरती खरीद ली और उस पर और दरबे बना लिए, मुर्गी पालने के मुर्गी फार्म बना लिए। अगला पॉइंट है बेंजी बाइज हिज फादर्स फार्म। बेंजी अपने पिता की धरती खरीदता है। बेंजी का पिता 40 वर्ष से पट्टेदारी कृषक था। वह सैंडर्स की थी, जिसने उससे कहा था कि वह धरती मोल ले लें या खाली कर दें। जॉनसन के पास धन न था, इसलिए उसने धरती खाली करने की सोची। फिर सैंडर्स ने उसे बताया कि बेंजी धरती खरीद लेगा। यह आश्चर्यजनक प्रसन्नता थी। उन्होंने बेंजी से पूछा कि वह धरती का क्या करेगा।
उसका सीधा साधा उत्तर था, उसमें और अधिक अंडे सेने की मशीनें लगाएगा। उसके मन में अपने पिता के बारे में कोई योजना न थी। उन्होंने एक बार फिर दुख और निराशा हुई जॉनसन को, परंतु उन्होंने उसे फिर क्षमा कर दिया क्योंकि वह अल्प बुद्धि का आदमी था। अब वह 40 वर्ष का हो गया था। अब बेंजी का उम्र 40 वर्ष का हो गया था। नगर के उस ओर उसका सबसे बड़ा मुर्गी खाना था। वह मोटा भी हो गया था, देखने में वह धूर्त लगता था। अब देखिए, उस इलाके के बेंजी सबसे अधिक पैसे वाले हो चुके थे। अब इसका अगला पॉइंट है, इस कहानी में और एक का एंट्री होता है जो बेंजी को भ्रमित करता है। अगला पॉइंट है बेंजी मैरिज फ्लोरेंस। बेंजी फ्लोरेंस से विवाह करता है। अब देखिए, जब ये जयदेव मुर्गी फार्म हो गए तो उसे कर्मचारी सब रखना पड़ा बेंजी को। तो उसी में एक लड़की फ्लोरेंस नाम की लड़की रहती है जिससे बेंजी को स्नेह हो जाता है। अब बेंजी के पास काम करने के लिए कई कर्मचारी थे। उनमें से एक फ्लोरेंस नाम की लड़की थी। वह मुर्गी खाना साफ करती थी। वह मोटी छोटी टांगों और कभी बंद न होने वाले होठों वाली कुरूप युवती थी। अर्थात फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा बोलती थी। उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया क्योंकि वह उसकी मुर्गियों के काम में सहायता कर सकती थी। यहाँ जमीन खरीदा बेंजी बिना माता पिता से पूछे ही। फिर फ्लोरेंस से शादी कर लेते हैं बिना माता पिता से पूछे ही। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन फ्लोरेंस एंड बेंजी सम मदर। फ्लोरेंस और बेंजी की माँ के बीच संबंध। बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस पसंद न थी। जब वह बेंजी को पत्नी बनाकर घर ले आई तो उन्हें आगे का बेडरूम उसके लिए खाली करना पड़ा। हर एक व्यक्ति अपने मकान में आगे का जो होता है कमरा बहुत शानदार बनाता है। उसी तरह से बेंजी भी पहले बनाए हुए थे जिसमें उनके माता पिता रहते थे। लेकिन शहर जाकर बेंजी फ्लोरेंस से शादी करके अचानक चले आते हैं घर और अपने माता पिता से कहते हैं कि आप लोग किचन में जा कर के रहिए या पीछे वाले कमरे में रहिए, आगे वाले कमरे में हम लोग रहेंगे। ऐसा ही होता है। इसलिए उनके माता पिता को बेडरूम खाली करना पड़ा। परंतु बेंजी की पत्नी और उसकी माँ के बीच संबंध कटु थे। अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई नौकरानी उसके बेटे से शादी कर ले तो उसकी माँ तो खुश नहीं रह सकती। तो उनकी माँ से फ्लोरेंस को नहीं बनती थी। उसके पश्चात बेंजी के माता पिता और बेंजी और उसकी पत्नी घर के अलग अलग भागों में रहने लगे। दोनों के खाना भी अलग बनने लगे होंगे, परंतु शांति न थी। अंत में बेंजी ने अपने माता पिता को वहाँ से छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया। बार बार बेंजी के घर में झगड़ा होता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बेंजी अपने माता पिता को शहर ले जाकर के छोड़ देते हैं। बेंजी और उसकी पत्नी, अंत में बेंजी ने अपने माता पिता को वहाँ से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। बेंजी क्रोध से पागल हो गया था। उसका माँ बाप डर गए। उन्होंने उससे कहा कि वे चले जाएंगे, परंतु वे अब भी मानते थे कि बेंजी अल्पबुद्धि था और उसने कामों को न समझ सकता था। बेंजी अपने ही गाड़ी पर अपने माता पिता को ले जाते हैं, शहर में छोड़ देते हैं, उनका सामान भी नहीं उतारते हैं और यहाँ तक कि उन्हें यह भी दिलासा नहीं दिलाता है कि पुनः मैं आपसे मिलने आऊँगा। चूँकि ये सामाजिक कहानी है, ऐसा कहानी हमारे समाज में घटित होता है। अलगाव। अब है अंतिम पॉइंट, सेपरेशन।
अलगाव। बेंजी के माता पिता ने किराए के घर में नगर में रहने का निश्चय किया। अब बेंजी धनी बन गया था और उसके पास फोर्ड की वैन थी। वह अपने माता पिता को उसमें बिठाकर नगर ले गया। वे दुख से स्तंभित चुपचाप बैठे रहे। बेंजी ने कोई भावना व्यक्त न की। जब वे अपने स्थान पर पहुंच गए तो उसके माता पिता उतर गए। बेंजी न उतरा। बेंजी ने उससे कहा कि किराए के मकान में अलग रहकर वे अच्छे रहेंगे। फिर वह वैन चलाकर चला गया। वह माता पिता अकेले रह गए। उसके पास कुछ न था। उनकी धरती और उनकी संपत्ति सब समाप्त हो गई थी। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। इसी तरह से हमारे समाज में भी घटना घटित होता है। जब अत्यधिक पैसे हो जाते हैं तो माता पिता हर एक व्यक्ति को अखरने लगते हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि अपने माता पिता से अलग रहें, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।